मोदी जी, अगर संत श्री आशाराम जी बापू के दोषी होने का एक भी सबूत है तो दिखाइए। बापू जी के करोड़ों शिष्यों को बहुत ही पीड़ा हुई है। 10 सालों से पीड़ा सह रहे हैं, बापू जी से दूर हैं। इतने करोड़ों लोगों ने आपको वोट दिया और उनको ही पीड़ा दी गई है। तो दोस्तों, इसका जवाब मोदी जी क्यों देंगे? फैसला तो जज साहब ने दिया है। तो देखिए, 5 साल संत श्री आशाराम जी बापू का केस चला, परंतु फैसला आने के न 15 दिन पहले ही उस जज को हटा करके नया जज मोदी सरकार ने भेजा। फिर जो नए जज आए उन्होंने 2 फैसले दिए। पहला तो जो 5 साल की सज़ा हुई थी सलमान खान को, उनको बाहर कर दिया, और दूसरा फैसला संत श्री आशाराम जी बापू को आजीवन कारावास, वो भी कब तक? मरने तक जेल में रहने की सज़ा सुनाई। इन फैसलों के बाद जज साहब का प्रमोशन कर दिया गया। संत श्री आशाराम जी बापू केस में जो एफआईआर दर्ज है उसमें रेप का जिक्र नहीं है, रेप नहीं है। और जो मेडिकल टेस्ट हुई लड़की की उसमें भी रेप नहीं आया है। 5 साल संत श्री आशाराम जी बापू का केस चला सेशन कोर्ट में। उन 5 सालों में लड़की ने कभी भी ये बयान नहीं दिया कि उनके साथ रेप हुआ है। ये लड़की की मेडिकल टेस्ट की कॉपी है। दिल्ली के लोकनायक हॉस्पिटल में पुलिस ने खुद ये मेडिकल टेस्ट करवाया था, और ये आप अपने शहर के कोर्ट में से भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ आप मान लो, ऐसा नहीं है। तो इस मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है, आप पढ़वा भी सकते हैं किसी से। लड़की की बॉडी में एक भी स्क्रैच नहीं है और लड़की वर्जिन है, लड़की को छुआ तक नहीं गया है। पर जज साहब ने संत श्री आशाराम जी बापू केस में गैंग रेप का धारा लगा करके आजीवन कारावास सजा दी, वो भी टिल डेथ, मरने तक जेल में रहने की सज़ा सुनाई। अब सोचिए, एफआईआर में रेप नहीं, लड़की के बयानों में रेप नहीं, मेडिकल टेस्ट में भी रेप नहीं, लेकिन गैंग रेप की धारा लगा करके सजा दी गई। मोदी जी, हम तो न्याय के उम्मीद से, हम करोड़ों साधकों ने 2014 में आपको वोट दिया, उसके बाद भी दिया, दूसरे बार भी, परंतु आप इस वीडियो का रिप्लाई दीजिए, नहीं तो अब से कोई भी साधक आपको वोट नहीं देगा। और साधकों, अब चुनाव लड़ने की तैयारी आप कर लो सभी साधक। जिस राजा के राज्य में करोड़ों लोग पीड़ित हों और जिसके राज्य में निर्दोष संत जो संस्कृति की सेवा करते हैं, दुनिया की सेवा करते हैं, उनको निर्दोष होने के बावजूद भी जेल में डाला जाए, 10 साल हो गए, तो उस राजा को राजा रहने का कोई अधिकार नहीं है। हजारों लाखों ज्ञापन सौंपे गए हैं, गवर्नर को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, सबको ज्ञापन सौंपे गए हैं कि संत श्री आशाराम जी बापू निर्दोष हैं, उन्हें रिहा किया जाए। और ट्विटर पर तो हजारों ट्वीट्स, लाखों ट्वीट्स रोज होती हैं। अभी तक तो कई करोड़ों ट्वीट्स हो चुके हैं। स्वयं सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि ये केस बनता ही नहीं, और जो केस बनता ही नहीं उसमें आज 10 साल से संत जेल में हैं और आजीवन उनको कारावास की सज़ा सुनाई गई है। परंतु साफ बात यह है कि जिसने सज़ा खुद दिलवाई है वो आपकी बात क्यों सुनेगा? ज्ञापन क्यों देखेगा? ट्वीट्स क्यों देखेगा? अन्याय और अत्याचार की हद तो अब हो गई। हॉस्पिटल में संत श्री आशाराम जी बापू को कई खतरनाक इंजेक्शन, जो बैन किए हुए इंजेक्शन, वो भी लगाए गए। पूरा उनके शरीर का खून निकल गया, आंतों में छेद हो गए थे, हीमोग्लोबिन 3.7 तक पहुंच गया। जहां पे लोग, कोई भी बचता ही नहीं है, उस स्थिति में संत को ला करके खड़ा कर दिया गया, वो भी उनकी बेहोशी में इंजेक्शन लगाए गए। इसका सीधा अर्थ ये है कि संत श्री आशाराम जी बापू को जीवित नहीं देखना चाहते, मारना चाहते हैं। और इतना अत्याचार मोदी राज में हुआ, और वो भी उन संत के साथ जिन्होंने पूरा जीवन, अपने जीवन के 60 वर्ष लोगों की भलाई में, उनकी उन्नति में, समाज की सेवा में लगा दिए। जिनको भारत रत्न दे दो, नोबेल पुरस्कार दे दो, कोई भी पुरस्कार उनके आगे बहुत कम है। ऐसे संत के लिए मोदी राज में कितना अत्याचार हुआ। 10 साल से निर्दोष संत जेल में। और अभी तो सभी जानते हैं देश की क्या हालत हो गई है। न चरित्र बचा है, न संस्कृति, और कितनी महंगाई में कैसे गरीब लोग कैसे जी रहे हैं कि पूछो मत। गरीब हो, अमीर हो, पूरे देश की जनता कितनी त्रस्त है वो सभी जानते हैं। और अब देश की सेवा करना चाहते हो, संत को न्याय दिलाना चाहते हो, तो सभी साधकों चुनाव में लड़ने की तैयारी करो। और सभी पार्टियां एक ही बराबर हैं, ऐसा नहीं कि कोई जनता का भला करता हो। और साधकों का जीवन तो कितना ईमानदारी का रहता है, सेवा का रहता ही है, वो तो सभी जानते हैं। देखिए, साधक किस प्रकार आसानी से बिना खर्च के जीत सकते हैं वो भी बताता हूँ। बस चुनाव में खड़े हो जाओ। चुनाव में भी कैसे खड़े हो जाओ? कुछ साधक आपस में चंदा कर लो,
कुछ साधक मतलब 10 करोड़ साधक हैं, अगर 10-10 रुपये भी देंगे तो 100 करोड़ हो जाएगा। सिर्फ चुनाव में खड़े हो जाओ। ऋषि प्रसाद वाले हर घर में कई सालों से जा रहे हैं, 20 सालों से ऋषि प्रसाद सबके घर में निःशुल्क पहुंचा रहे हैं। वो सभी साधक जाकर के घरों घरों में प्रचार करेंगे। आप बिना पैसे के ही आराम से जीत जाओगे, पूरी पार्टी बन के सामने आ जाएगी। और आप लड़ोगे ही नहीं, कहोगे बापूजी की आज्ञा नहीं है, हम लोग हार जाएंगे चुनाव, ऐसा करके घर में बैठ जाओगे, फिर तो कुछ होने वाला है नहीं। जैसा चल रहा है चलते रहेगा। ऋषि प्रसाद है, बाल संस्कार है, हमारे 450 आश्रम हैं, कई हज़ारों 11,000 समितियां हैं, सबके घरों में जाएंगे। आसानी से हमारी पार्टी बन कर के सामने आ जाएगी, प्रधानमंत्री हमारी सरकार हमारी होगी। और जो पैसे वाले साधक हैं वो भी सामने आएँ, और जैसी भी सेवा करनी है जल्द से जल्द बस तैयारी करो चुनाव लड़ने की। हरिओम। और अभी क्या हो रहा है, पहले तो वोट दे करके जिताओ, फिर जो जीत करके आ गए उनसे फिर ज्ञापन सौंपो, न्याय की भीख मांगते रहो उनसे, और वो लोग आसानी से साधकों के ज्ञापन को कचरे के डब्बे में फेंक दें, उनके मांग को ठुकरा दें आसानी से। अभी तक यही किया है, अब गलती नहीं करना। मोदी जी, अगर संत श्री आशाराम जी बापू के दोषी होने का एक भी सबूत है तो दिखाइए। बापू जी के करोड़ों शिष्यों को बहुत ही पीड़ा हुई है, 10 सालों से पीड़ा सह रहे हैं, बापू जी से दूर हैं। इतने करोड़ों लोगों ने आपको वोट दिया और उनको ही पीड़ा दी गई है। तो दोस्तों, इसका जवाब मोदी जी क्यों देंगे? फैसला तो जज साहब ने दिया है। तो देखिए, 5 साल संत श्री आशाराम जी बापू का केस चला, परंतु फैसला आने के न 15 दिन पहले ही उस जज को हटा करके नया जज मोदी सरकार ने भेजा। फिर जो नए जज आए उन्होंने 2 फैसले दिए। पहला तो जो 5 साल की सज़ा हुई थी सलमान खान को, उनको बाहर कर दिया, और दूसरा फैसला संत श्री आशाराम जी बापू को आजीवन कारावास, वो भी कब तक, मरने तक जेल में रहने की सज़ा सुनाई। इन फैसलों के बाद जज साहब का प्रमोशन कर दिया गया। संत श्री आशाराम जी बापू केस में जो FIR दर्ज है उसमें रेप का जिक्र नहीं है, रेप नहीं है। और जो मेडिकल टेस्ट हुई लड़की की उसमें भी रेप नहीं आया है। 5 साल संत श्री आशाराम जी बापू का केस चला सेशन कोर्ट में। उन 5 सालों में लड़की ने कभी भी ये बयान नहीं दिया कि उनके साथ रेप हुआ है। ये लड़की की मेडिकल टेस्ट की कॉपी है। दिल्ली के लोकनायक हॉस्पिटल में पुलिस ने खुद ये मेडिकल टेस्ट करवाया था, और ये आप अपने शहर के कोर्ट में से भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ आप मान लो, ऐसा नहीं है। तो इस मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है, आप पढ़वा भी सकते हैं किसी से। लड़की की बॉडी में एक भी स्क्रैच नहीं है और लड़की वर्जिन है, लड़की को छुआ तक नहीं गया। पर जज साहब ने संत श्री आशाराम जी बापू केस में गैंग रेप का धारा लगा करके आजीवन कारावास सजा दी, वो भी टिल डेथ, मरने तक जेल में रहने की सज़ा सुनाई। अब सोचिए, FIR में रेप नहीं, लड़की के बयानों में रेप नहीं, मेडिकल टेस्ट में भी रेप नहीं, लेकिन गैंग रेप की धारा लगा करके सज़ा दी गई। मोदी जी, हम तो न्याय के उम्मीद से, हम करोड़ों साधकों ने 2014 में आपको वोट दिया, उसके बाद भी दिया, दूसरे बार भी, परंतु आप इस वीडियो का रिप्लाई दीजिए, नहीं तो अब से कोई भी साधक आपको वोट नहीं देगा। और साधकों, अब चुनाव लड़ने की तैयारी आप कर लो सभी साधक। जिस राजा के राज्य में करोड़ों लोग पीड़ित हों, और जिसके राज्य में निर्दोष संत जो संस्कृति की सेवा करते हैं, दुनिया की सेवा करते हैं, उनको निर्दोष होने के बावजूद भी जेल में डाला जाए, 10 साल हो गए, तो उस राजा को राजा रहने का कोई अधिकार नहीं है। हजारों लाखों ज्ञापन सौंपे गए हैं, गवर्नर को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, सबको ज्ञापन सौंपे गए हैं कि संत श्री आशाराम जी बापू निर्दोष हैं, उन्हें रिहा किया जाए। और ट्विटर पर तो हजारों ट्वीट्स, लाखों ट्वीट्स रोज होती हैं। अभी तक तो कई करोड़ों ट्वीट्स हो चुके हैं। स्वयं सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि ये केस बनता ही नहीं है, और जो केस बनता ही नहीं उसमें आज 10 साल से संत जेल में हैं और आजीवन उनको कारावास की सज़ा सुनाई गई है। परंतु साफ बात यह है कि जिसने सज़ा खुद दिलवाई है वो आपकी बात क्यों सुनेगा, ज्ञापन क्यों देखेगा, ट्वीट्स क्यों देखेगा। अन्याय और अत्याचार की हद तो अब हो गई। हॉस्पिटल में संत श्री आशाराम जी बापू को कई खतरनाक इंजेक्शन, जो बैन किए हुए इंजेक्शन, वो भी लगाए गए। पूरा उनके शरीर का खून निकल गया, आंतों में छेद हो गए थे, हीमोग्लोबिन 3.7 तक पहुंच गया, जहां पे लोग कोई भी बचता ही नहीं है। उस स्थिति में संत को ला करके
खड़ा कर दिया गया, वो भी उनकी बेहोशी में इंजेक्शन लगाए गए। इसका सीधा अर्थ ये है कि संत श्री आशाराम जी बापू को जीवित नहीं देखना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। और इतना अत्याचार मोदी राज में हुआ, और वो भी उन संत के साथ जिन्होंने पूरा जीवन, अपने जीवन के 60 वर्ष लोगों की भलाई में, उनकी उन्नति में, समाज की सेवा में लगा दिए। जिनको भारत रत्न दे दो, नोबेल पुरस्कार दे दो, कोई भी पुरस्कार उनके आगे बहुत कम है। ऐसे संत के लिए मोदी राज में कितना अत्याचार हुआ। 10 साल से निर्दोष संत जेल में। और अभी तो सभी जानते हैं देश की क्या हालत हो गई है। न चरित्र बचा है, न संस्कृति, और कितनी महंगाई में कैसे गरीब लोग कैसे जी रहे हैं कि पूछो मत। गरीब हो अमीर हो, पूरे देश की जनता कितनी त्रस्त है वो सभी जानते हैं। और अब देश की सेवा करना चाहते हो, संत को न्याय दिलाना चाहते हो, तो सभी साधकों चुनाव में लड़ने की तैयारी करो। और सभी पार्टियां एक ही बराबर हैं, ऐसा नहीं कि कोई जनता का भला करता हो। और साधकों का जीवन तो कितना ईमानदारी का रहता है, सेवा का रहता ही है, वो तो सभी जानते हैं। देखिए साधक किस प्रकार आसानी से बिना खर्च के जीत सकते हैं वो भी बताता हूँ। बस चुनाव में खड़े हो जाओ। चुनाव में भी कैसे खड़े हो जाओ, कुछ साधक आपस में चंदा कर लो। कुछ साधक मतलब 10 करोड़ साधक हैं, अगर 10-10 रुपये भी देंगे तो 100 करोड़ हो जाएगा। तो सिर्फ चुनाव में खड़े हो जाओ। ऋषि प्रसाद वाले हर घर में कई सालों से जा रहे हैं, 20 सालों से ऋषि प्रसाद सबके घर में निःशुल्क पहुंचा रहे हैं। वो सभी साधक जाकर के घरों घरों में प्रचार करेंगे। आप बिना पैसे के ही आराम से जीत जाओगे, पूरी पार्टी बन के सामने आ जाएगी। और आप लड़ोगे ही नहीं, कहोगे बापूजी की आज्ञा नहीं है, हम लोग हार जाएंगे चुनाव, ऐसा करके घर में बैठ जाओगे, फिर तो कुछ होने वाला है नहीं। जैसा चल रहा है चलते रहेगा। ऋषि प्रसाद है, बाल संस्कार है, हमारे 450 आश्रम हैं, कई हज़ारों 11,000 समितियां हैं, सबके घरों में जाएंगे। आसानी से हमारी पार्टी बन कर के सामने आ जाएगी, प्रधानमंत्री हमारी सरकार हमारी होगी। और जो पैसे वाले साधक हैं वो भी सामने आएँ, और जैसी भी सेवा करनी है जल्द से जल्द बस तैयारी करो चुनाव लड़ने की। हरिओम। और अभी क्या हो रहा है, पहले तो वोट दे करके जिताओ, फिर जो जीत करके आ गए उनसे फिर ज्ञापन सौंपो, न्याय की भीख मांगते रहो उनसे। और वो लोग आसानी से साधकों के ज्ञापन को कचरे के डब्बे में फेंक दें, उनके मांग को ठुकरा दें आसानी से। अभी तक यही किया है, अब गलती नहीं करना।